अस्सलामुअलैकुम। मैं मुमज़ा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट तकरीबन 202 पॉइंट के साथ नेगेटिव बंद रही। इंडेक्स 39,879 की सतह के करीब बंद रहा। वॉल्यूम्स को देखा जाए तो तकरीबन 44 मिलियन का काम KC 100 इंडेक्स में हमने होते हुए देखा। KC ऑल शेयर के अंदर 108 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 3.2 बिलियन बनती है। तो वॉल्यूम वाइज बात की जाए तो नो डाउट वॉल्यूम्स के अंदर डे ऑन डे बेसिस पे इजाफा है, लेकिन वही बात है कि स्टिल ये वॉल्यूम्स इनफ नहीं है। ऑल्दो ज़्यादा है डे ऑन डे बेसिस में परसेंटेज वाइज, लेकिन इनफ नहीं है। मज़ीद देखते हैं तो हमने आपको यही बताया था परसों की वीडियो में। कल तो अपलोड नहीं कर पाया था, मैं बिज़ी था, लेकिन कल जो परसों वीडियो अपलोड की गई थी उसके अंदर आपको ये बताया जा रहा था कि आपने मार्केट में सिर्फ शॉर्ट टर्म एंट्रीज की तरफ देखना है, आपने मार्केट में सिर्फ इंट्राडे के इसमें करना है, और अगर आप स्विंग ट्रेड ले भी रहे तो आपने स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। हमने आपको कुछ एक स्टॉक भी बताया था, ट्रीट कॉर्पोरेशन बताया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसने अपने टारगेट्स भी अचीव किया। तो वो जैसे आपको इंट्राडे हम प्लानिंग करके दे रहे हैं, तो अब ऐसे आपकी भी कोशिश होनी चाहिए कि आप बैठे मार्केट खुलने से पहले, चाहे आप मार्केट खुलने से आधा घंटा पहले बैठते हैं या आप मार्केट बंद होने के बाद बैठते हैं अगले दिन के लिए, वो आपके ऊपर है। लेकिन आपकी कोशिश होनी चाहिए कि पूरी प्लानिंग की जाए, ट्रेडिंग प्लान किए जाए। एक स्टॉक में आप 5-10 स्टॉक निकाल कर रखें, सबके लेवल्स निकाल कर रखें, फिर जिसका ब्रेकआउट हो आप उस पर एंट्री लें। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलेंगे ना तो आप प्रॉफिट कर पाएंगे। लेकिन अब वही बात होती है, हमारे यहाँ आदत ही नहीं है ऐसी जैसे आम लोगों की। वो क्या करते हैं, आखिर टाइम पे बाइंग के उस पर आते हैं, मतलब एंड मोमेंट पे डिसीजन लेते हैं, और जल्दबाजी में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो अक्सर औकात गलत ही साबित होते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। कभी बार तुक्का लग जाता है। लेकिन अगर आप प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपकी वर्किंग पहले होनी चाहिए ताकि आप उस पर इम्प्लीमेंट कर पाएँ। एनीवेज, अगर हम मज़ीद देखते हैं तो आज मार्केट जो अपने हाई साइड से अगर बात की जाए, तकरीबन 300 पॉइंट अपने हाई साइड से नीचे आई है जो मार्केट ने हाई लगाया। हमने देखा मार्केट का आगाज भी पॉजिटिव हुआ, लेकिन फिर वो जो बियरिश है मार्केट के अंदर, क्योंकि हम देख रहे हैं जो स्विंग ट्रेड का जो मार्केट का ट्रेंड है वो हाईली नेगेटिव है। यही वजह है कि मार्केट इंट्राडे में भी अपने आप को पॉजिटिव नहीं कर पा रही है, क्योंकि पहले का इम्पैक्ट इतना बुरा पड़ चुका है मार्केट के अंदर, इतनी जो स्पीड से गिरी थी, इतनी बियरिश हो चुकी है मार्केट कि उसको ओवरकम करना इतना आसान नहीं है। तो बेहतर है, अच्छा है कि मार्केट चले, अगर बढ़ती नहीं है तो एटलीस्ट रुके। लेकिन मार्केट को इस वक्त रुकना ज़रूरी है, इस वक्त मार्केट को कंसोलिडेट करना ज़रूरी है, इस वक्त मार्केट को मजबूत होना ज़रूरी है। एनीवेज, अगर हम बात करते हैं आज के दिन टॉप कंट्रीब्यूटर्स के उस पर, तो आज के दिन जो टॉप कंट्रीब्यूटर का स्टॉक रहा वो मिल्लत ट्रैक्टर 22 पॉइंट के साथ, फिर एग्रो फर्टिलाइजर भी तकरीबन 22 पॉइंट, तकरीबन 21.75 सेंट। फिर अगर POL की बात की जाए तो उसने भी 9.5 पॉइंट मार्केट में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किए। शिफा इंटरनेशनल 6 पॉइंट, आज शिफा इंटरनेशनल के अंदर बहुत अच्छी मूवमेंट आई आज। फिर दाऊद अर्क्यूलस हो गया, फिर एटलस होंडा, फातिमा फर्टिलाइजर हो गया, और आगे आप चंद स्टॉक्स देख सकते हैं। जब लो साइड पे अगर बात की जाए तो PSEL मार्केट के अंदर 38 पॉइंट नेगेटिव कंट्रीब्यूट करता रहा। फिर HBL, फिर PPL हो गया, एंग्रो, पार्क टोबैको, लकी सिस्टम, FFC, TRG, OGDC, नेस्ले, BAHL, हप्को, UBL और EPCL के स्टॉक्स हो गए। मजीद अगर हम बात करते हैं टॉप एक्टिव स्टॉक्स के अंदर, तो टेली कार्ड के अंदर टॉप एक्टिविटी नजर आई, और हमने देखा कि हाई साइड से इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग आई। प्रॉफिट टेकिंग तो नहीं, पूरी करेक्शन ही समझ लीजिए, ठीक ठाक इसके अंदर नेगेटिविटी बनी रही। फिर WTL हो जाता है, ये 2 पैसे नेगेटिव बन रहा। फिर PABC की अगर बात की जाए तो PABC का आज रिजल्ट अनाउंस होने से पहले इसके अंदर हमने बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ देखी। PABC के अंदर तकरीबन रिजल्ट आने से पहले ही ठीक ठाक काम हो चुका था। अब जैसे ही रिजल्ट अनाउंस हुआ उसी अगले मिनट पे इसके अंदर एक फॉल आया, ठीक ठाक इसके अंदर गिरावट देखने को मिली, क्योंकि जो क्वार्टरली अर्निंग थी वो थोड़ी कम आई। ऑल्दो ओवरऑल ईयरली आप अर्निंग देखेंगे ना तो वो अच्छे हैं, लेकिन आप स्पेसिफिकली लेटेस्ट क्वार्टर की बात करेंगे ना तो वो बहुत कम बनता है। आप देख सकते हैं कि जो पूरे साल की उनकी अर्निंग आई है वो तकरीबन 7 रुपये और 50 पैसे के पास आई है, 7.48 के पास आई है, और जिसकी क्वार्टरली अर्निंग आई है वो 0.69 आई है। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि कितना डिक्लाइन है क्वार्टरली अर्निंग के अंदर। फिर आप दूसरे स्टॉक्स देख सकते हैं, PIBDL हो गया, निशात मिल हो गया, इसके अंदर भी गिरावट रही। शिफा इंटरनेशनल के अंदर ठीक ठाक एक्टिविटीज रही, अपर कैप के पास भी गया और 7% पॉजिटिव बन रहा। फिर पहल
9 पैसे नेगेटिव रहा, आगा 29 पैसे, DFML 35 पैसे पॉजिटिव रहा, हेस्कॉल 12 पैसे नेगेटिव बन रहा। तो अब एडवांसेस के अंदर देखते हैं तो शिफा इंटरनेशनल एक हो जाता है लिक्विड स्टॉक, ICIBL, बाकी तो तकरीबन सभी लिक्विड स्टॉक है। जब टॉप डिक्लाइन के अंदर आप बात करते हैं तो मीडिया टाइम्स हो जाता है, फिर तकरीबन आपके बाकी तो तकरीबन सभी लिक्विड स्टॉक्स ही हैं। बाकी यही है कि कोई गुड न्यूज़ भी नहीं आ रही IMF की तरफ से, हम IMF प्रोग्राम में भी नहीं दाखिल हो पा रहे, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी अभी तक नहीं हुआ, और जो IMF की शर्त है कि आप जो फंड्स है जहाँ से मिलने हैं उसको आप बेसिकली उसकी कंफर्मेशन लाए, तो वो भी अभी तक नहीं मिल रही है। तो जब तक ये नहीं होता IMF के प्रोग्राम में हम जब तक दाखिल नहीं होंगे, हम मार्केट में इसी तरीके की एक्टिविटीज़ देखेंगे, और फिर IMF को पूरा करने के लिए जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाएंगे तो वो सब फिर मार्केट के अंदर एक नेगेटिवली ही कंट्रीब्यूट करेंगे। एनीवेज वर्ल्ड मार्केट की तरफ देखते हैं तो इंडिया की मार्केट आज मुस्बत चल रही है, जहाँ पे यूरोपियन मार्केट भी मोस्टली पॉजिटिव ही है। जब कमोडिटीज़ के अंदर क्रूड ऑयल को देखते हैं तो क्रूड ऑयल के अंदर हमने पास कुछ दिनों से रिकवरीज देख रहे हैं, जो स्पेशली इसने लो लगाए थे $64 का, अभी अपने करंट जो लो लगाया था उससे $10 के करीब ऊपर चल रहा है, $73.88 के पास चल रहा है, और डेली बेसिस पे तकरीबन 68 सेंट ये पॉजिटिव है। जब गोल्ड $4.80 की करेक्शन के साथ डिक्लाइन के साथ 1985 के पास चल रहा है पर ट्रॉय आउंस। जहाँ क्रिप्टोस की बात की जाए तो अभी इस वक्त हम इसके अंदर तेज़ी देख रहे हैं। तो ये तो कुछ हो गया आज की मार्केट के हवाले से। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पर, देखते हैं टेक्निकली मार्केट के अंदर आगे कैसी मूवमेंट आ सकती है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ KC इंडेक्स के डेली चार्ट के ऊपर, और अभी अगर आज की हम क्लोजिंग की बात करते हैं तो बहुत नेगेटिव आई, स्पेशली जो मंडे की क्लोजिंग थी मार्केट ने उससे भी नीचे क्लोजिंग दी। तो आप देखते हैं तो जो वीकली हिसाब से आप मार्केट को देखते हैं तो अभी वीकली हिसाब से मार्केट नेगेटिव है, ठीक है, तकरीबन 62 पॉइंट मार्केट वीकली हिसाब से नेगेटिव चल रही है। डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप मार्केट को देखते हैं तो इस वक्त मार्केट अपने अहम सपोर्ट के पास मौजूद है, 39,800 के लेवल के पास। अब अगर हम बात करते हैं ट्रेडिंग वाइज, देखिए ट्रेडिंग में आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, इस वक्त मार्केट में अगर बंदे को काम करना है या सरवाइव करना है, देखिए मौका तो मिलेगा आपको, आप मार्केट चाहे नीचे गिरे या ऊपर जाए, कमाने का मौका मार्केट हमेशा देती है, चाहे वो आप शॉर्ट करके कमाए या चाहे आप लॉन्ग करके कमाएं। शॉर्ट का मतलब आप जो शेयर्स है आप उसको बेच दे, भले आपके पास है नहीं, आप बेच दे फ्यूचर में और फिर उसको नीचे लो प्राइस पे खरीद लें। और लॉन्ग का मतलब होता है बेसिकली शेयर्स को बाय करना। तो कमाने का मौका तो मार्केट हमेशा देती है, जो मैटर करता है वो सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स करता है, क्योंकि स्पेशली जब हम ये देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर ओवरऑल वॉल्यूम्स कम है, ओवरऑल मार्केट के वॉल्यूम्स के अंदर डिक्लाइन है, तो आपको ये चाहिए कि आप उन स्टॉक्स के अंदर काम करें जिनके अंदर वॉल्यूम लग रहा है। ऐसा ना हो आप एक स्टॉक ले लें जिसके अंदर पूरे दिन में ही 1 लाख का काम हो रहा है, आप 10,000 शेयर ले लेते हैं उसके, अगर तो आप बेचने निकलेंगे तो बहुत मुश्किल से बिकेंगे, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ इंट्राडे, स्विंग ट्रेड में तो चले वो कभी कभार हो जाता है आपका काम। एनीवेज अगर आज की मार्केट की क्लोजिंग बात की जाए तो मार्केट की क्लोजिंग विदाउट एनी डाउट नेगेटिव है। मार्केट अपने लो साइड के पास बन रही है और वही बात है न्यू लो देने के पास आ गई है। मार्केट ने जो अभी रिसेंट लो लगाया था वो 39,845 का था और इस वक्त मार्केट जो है वो अपने प्रीवियस लो से तकरीबन 30 पॉइंट के करीब ऊपर है, 30 से 40 पॉइंट। तो अब ये है कि अब जो 39,800 का लेवल है ये पहला सपोर्ट लेवल बनेगा। कल के दिन अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है, जिसके पूरे चांसेस हैं, तो फिर हम मार्केट के अंदर जो ये नेगेटिविटी है उसी को कंटिन्यू होता हुआ देखेंगे और जो मार्केट का पहला सपोर्ट लेवल आएगा वो होगा 39,680 के पास। 680 से आप समझ लीजिए 660 का लेवल, 700 का लेवल, ये मार्केट के लिए पहला इंपॉर्टेंट लेवल बनेगा और ये भी माइनर सपोर्ट लेवल होगा मार्केट के लिए। इस लेवल के बाद जो आपका अगला सपोर्ट आएगा वो 39,500 के पास आएगा। ये मैंने लेवल्स पहले से ही कैलकुलेट किए हुए, आप प्राइस एक्शन वाइज देखेंगे अगर तो ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 39,680 प्रीवियसली भी मार्केट इससे बाउंस बैक हो चुकी है और 39,500 ये भी मार्केट के लिए प्राइस एक्शन वाइज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। और उसके बाद जो लेवल आता है वो 39,280 से 300 का लेवल आता है और इस लेवल के बाद आपका जो फाइनल लेवल होगा वो होगा 39,000 का पूरा साइकोलॉजिकल लेवल। ये भी विदाउट एनी डाउट मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट लेवल रह चुका है। तो ये लेवल्स रहेंगे सपोर्ट लेवल की साइड पे। जहाँ रेजिस्टेंट लेवल, पहला जो लेवल आपका रेजिस्टेंस बनेगा वो बनेगा
39,950 का पहला रेजिस्टेंस होगा, उसके बाद जो अगला रेजिस्टेंस आएगा वो 40,120 के पास आएगा। ये मेजर लेवल है, इसके ऊपर अगर मार्केट अपने आप को सस्टेन कर जाएगी तभी आप इंट्राडे में बेहतरी देख सकेंगे, वरना यही क्योंकि अभी हम मार्केट एक बहुत बड़े फॉल के अंदर, आप चाहे आवरली टाइम फ्रेम में देखें, नो डाउट मार्केट आपकी हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है, लेकिन इस वक्त जो मार्केट के अंदर जो गिरने की स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, वो बहुत स्ट्रांग है इस वक्त। यही वजह है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने शॉर्ट टर्म में ही खाली काम करना है मार्केट के अंदर। तो रेजिस्टेंस लेवल 40,150 के बाद जो आपका मेजर लेवल आएगा वो फिर 40,350 का लेवल है। ये लेवल्स है मार्केट के लिए। कल के दिन अगर मार्केट 39,800 ब्रेक करती है तो आप मार्केट को इजीली 39,700 से 39,500 आता हुआ देखेंगे, और इस लेवल के बाद भी ये जरूरी नहीं कि मार्केट जैसे रिवर्सल दिखाए, ये भी लेवल अगर मार्केट सस्टेन नहीं करती तो नीचे के लेवल्स आप मार्केट के अंदर देख सकेंगे, और ये सब कब होगा? 39,800 के ब्रेकआउट पे, ठीक है, वरना यही इसी तरीके से आपको मार्केट साइडवेज ही दिखेंगे। पहला जो स्टॉक हमारे पास मौजूद है वो है टॉमसीएल। टॉमसीएल के हवाले से अगर बात की जाए तो इसके अंदर वॉल्यूम बहुत कम लगते हैं, मतलब कि काफ़ी टाइम बाद अच्छे वॉल्यूम लगते हैं। यूजुअली जो एवरेज वॉल्यूम्स रहते हैं ना वो कम ही लगते हैं, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, ये ऐसे इसके अंदर लगते हैं डेली के एवरेज वॉल्यूम। इसके अंदर अब आपको पता चल गया वॉल्यूम कम है तो इसके अंदर इंट्राडे ट्रेड तो बना ही नहीं जा सकती। इसके अंदर अगर आपने ट्रेड लेने आए तो आप इसके अंदर स्विंग ट्रेड के लिए ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आप लोग का 18 रुपये के नीचे लगेगा, तकरीबन 17 रुपये 70 पैसे के पास आप लोग का स्टॉप लॉस लगेगा, और आपने मतलब कि करंट रेट से लेकर 18 रुपये तक जमा करना है इसको। और फिर टारगेट क्या, क्योंकि आप देख सकते हैं ये मल्टीपल टाइम्स इन्हीं लेवल 18.5 रुपये के लेवल से ये मल्टीपल बार बाउंस बैक हुआ है, और इसने इजीली जो टारगेट है वो 20 रुपये के ऊपर ही दिखाया। आप देखें मल्टीपल बार ये इसी लेवल से सपोर्ट ले रहा है, तो 18.5 रुपये के रेट के पास ये अच्छा है। तो अगर ये डिप पे आता है तो इसको आप डेफिनेटली एक्यूमुलेट कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। स्टॉप लॉस आप लोगों को बता दिया है, अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है नो प्रॉब्लम, आप एग्जिट कर जाए इससे। मार्केट में और भी आइटम है, ठीक है, या आप इसी आइटम को फिर और मजीद डिप पे ले लीजिएगा, लेकिन स्टॉप लॉस को आपने इस वक्त वो देनी है रिस्पेक्ट। तो आवर्ली टाइम फ्रेम में इसका स्टॉप लॉस लगेगा, आवर्ली या डेली टाइम फ्रेम में, क्योंकि ये जो ट्रेड है वो एक स्विंग ट्रेड है। तो यही थी ओवरऑल मार्केट की एनालिसिस। आपकी यही कोशिश होनी चाहिए, जब तक कोई गुड न्यूज़, पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आ जाती है उस वक्त तक एहतियात बरतनी चाहिए, शॉर्ट टर्म में काम करें, स्टॉप लॉस के साथ काम करें, और वॉल्यूम को कम रखें अपने। ये हम ओवरऑल वॉल्यूम्स को कम लगता हुआ देख रहे हैं मार्केट के अंदर, और तो बेहतर है कि आप भी अपने वॉल्यूम्स को कम रखें। तो अगर कल भी मार्केट अगर डिप लेती है 39,800 को तोड़ती है और नीचे आती है तो डेफिनेटली इंट्राडे ट्रेड्स को आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि मार्केट गिरे ही जा रही है और आप बाई पे बाई कर रहे हैं। आपको वेट करना है, मार्केट को एटलीस्ट एक कंफर्मेशन, कोई ग्रीन कैंडल बने, ठीक है, या कोई भी आपका कंफर्मेशन कैंडल बने फिर बाई करना है। ऐसा नहीं कि मार्केट गिरे जा रही है आप बाई कर रहे हैं, ये तो फिर मिसाल ऐसी हो जाती है कि आप है ना गिरती हुई छुरी को पकड़ रहे हैं, कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ, ठीक है ना, तो आपका हाथ कटेगा ही कटेगा। बेहतर है कि मार्केट रुके, हमें फिर बाई करें, ठीक है ना। और अगर मार्केट डायरेक्ट ही खुलती है ऊपर, ठीक है, तो फिर जो स्टॉक्स है उसमें आपने सिर्फ ब्रेकआउट के ऊपर काम करना है, और जहां बढ़े मार्केट वहां आपने बेच कर काम करना है, क्योंकि अभी मार्केट में बेहतरी काफ़ी दूर है। मार्केट में बेहतरी 40,500 के लेवल्स के पास आई है, उससे पहले मार्केट इंट्राडे में आपको दिखा सकती है। स्विंग ट्रेड में अभी मार्केट का ट्रेंड हाईली बियरिश है, तो शॉर्ट टर्म में फ़ायदा आपने उठाना है, ठीक है। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हमजा वसीम, ESX एनालिसिस से।